अब यहाँ पर हम बैक में हम मार्क किस हिसाब से करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा मार्क सही से नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हमारी आती रहेगी। यहाँ पर हमारा कॉलर पीछे की तरफ भाग जाता है, नम आ जाती है, यहाँ पर अच्छी तरीके से कंधी हमारी नहीं टूटती है, तो कॉलर पर हाले का मार्क सही ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाले को 1.5 इंच डाउन करते चले जाते हैं, बहुत से लोग 2 इंच डाउन करते चले जाते हैं, बहुत से 1.25 इंच डाउन करते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको हाले को डाउन नहीं करना है। किस हिसाब से डाउन करना है, इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि सर हम एक कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं, तो कुर्ते का फ्रंट पार्ट तो हमने कटिंग कर लिया है, लेकिन जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम बैक में कितनी कंधी को उठाएंगे, कितना हम हाला डाउन करें जिससे हमारी कंधी भी परफेक्ट तरीके से टूट जाए और हमारा जो है बैक का जो हाला है वो भी परफेक्ट तरीके से कट जाए, जिससे हमारा कॉलर पीछे की तरफ ना भागे और कंधी भी अच्छी तरीके से बैठ जाए। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक कमेंट और रहता है कि सर जब हम बाजू की कटिंग करते हैं और आर्मोल की है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, जब हम बाजू की कटिंग करते हैं तो बाजू की कटिंग हमारी सही नहीं हो पाती है। कितने इंच हम बाजू को डाउन करेंगे, किस तरह से हमारा जो है आर्मोल बराबर आएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी का आर्मोल बड़ा हो जाता है, कई बार बाजू का बड़ा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारी जो आपको प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे आपको भी घर बैठे जेंट्स कुर्ते का फुल मास्टर करना है तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए जेंट्स कुर्ते का फुल मास्टर कोर्स। इसमें सभी तरह के सभी साइज के कुर्तों का हमने आपको काम सिखाया हुआ है। तो आपको जैसे काम सीखना है तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए इस तरह से हमने फ्रंट की पार्ट को कट कर लिया है। जैसे आप लोग बताते हैं कि हमारे फ्रंट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो फ्रंट पार्ट को आपको इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब जो हमारी प्रॉब्लम आती है, बैक पार्ट में प्रॉब्लम आती है और बाजू में प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज को हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रंट पार्ट को हटाकर हम रख देते हैं साइड में। अब बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, तो जिस तरह से हमने सामने के कपड़े को फोल्ड करके बिछाया हुआ था, फ्रंट का पार्ट जब कटिंग किया हुआ था, उसी तरीके से हम बैक के लिए भी कपड़े को बिछाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बैक के लिए हम कपड़े को बिछाएंगे तो कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ बड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बैक है वो सल्लक कटती है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हमने जो सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम लेंगे और इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इसको क्या करना होता है, हमें नीचे से इस तरह से मिलाकर बिछाना होता है। तो हम नीचे से इसको मिलाकर बिछा लेते हैं और यहाँ से इस तरह से इसको बिछा लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। इस तरह से आपको बिछा लेना है पार्ट को। यहाँ पर जो है हमें 2.5 से 3 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा करके बिछाना होता है, क्योंकि कुर्ते की जो बैक है वो सल्लक कटती है। अब दोस्तों ये बात समझ लेते हैं, जैसे हम एक बच्चे का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो कितनी हम कंधी को डाउन करेंगे। तो कंधी जो हमारी बच्चे के कुर्ते में डाउन की जाती है वो 1 इंच डाउन की जाती है। अब बैक कितनी हम उठाएंगे बच्चे के कुर्ते में, तो जैसे आपका बच्चा ज्यादा छोटा नहीं है और ठीक ठाक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कंधी को हम उठाएंगे 2 इंच से लेके 2.25 इंच तक उठा लेंगे। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है तो 2 इंच उठाएंगे, और उससे बड़ा थोड़ा सा बच्चा है, 10 से 12-13 साल का बच्चा है, तो 2.25 हम कंधी को उठाएंगे। इस तरह से हम कंधी को यहाँ से उठा लेते हैं। अब बड़े साइज में हमें कितनी कंधी को उठाना होता है, तो बड़े साइज में जो हमारी कंधी को उठाना होता है वो हमें यहाँ से उठाना है कंधी को 2.5 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच कंधी को उठाते हैं और यहाँ से भी हम 2.5 इंच कंधी को उठाएंगे। तो इतना हमें कम से कम कंधी को उठाना होता है, क्योंकि बैक इसकी सल्लक कटती है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सीधा मार्क करना है एकदम क्रॉस में। फिर इसके बाद यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट में मार्क करना है इस तरह से। अब करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम बैक में हम मार्क किस हिसाब से करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा मार्क सही से नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हमारी आती रहेगी। यहाँ पर हमारा कॉलर पीछे की तरफ भाग जाता है, नम आ जाती है, यहाँ पर अच्छी तरीके से कंधी हमारी नहीं टूटती है, तो कॉलर पर हाले का मार्क सही ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाले को 1.5 इंच डाउन करते चले जाते हैं, बहुत से लोग 2 इंच डाउन करते चले जाते हैं, बहुत से 1.25 इंच डाउन करते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको हाले को डाउन नहीं करना है। किस हिसाब से डाउन करना है, इसका एक हमारा फॉर्मूला
फूला होता है। तो जैसे आप एक बड़े कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं या बच्चे के कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे बच्चे के कुर्ते में हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच हम हाले को नीचे की तरफ डाउन करेंगे, और जैसे हम एक बड़े कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से हम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक हाले को डाउन कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो किया है 1.25 इंच से थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है। इस तरह से हम मार्क करेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मार्क करेंगे वो 3.25 इंच मार्क करेंगे, जितना हमने फ्रंट के पार्ट में किया हुआ था। यानी फ्रंट के पार्ट में हम जितना करते हैं सीने का 12वां हिस्सा करके करते हैं, और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आपको एक मार्क करना होता है। तो जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्क किस तरह से करेंगे, जितना भी आपका शोल्डर है, तो शोल्डर है इसका 17.5 इंच, 17.5 का आप करेंगे 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में हम 1/2 इंच और ऐड करेंगे, या आप 3 सूत भी ऐड कर सकते हैं मार्जिन का। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद 1/2 इंच और आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। इससे जो है हमारी जब कंधी टूट कर पलटी जाती है तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बैक आर्मोल में हम कितना मार्जिन ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम मार्जिन ऐड करते हैं 1.25 इंच। 1.25 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और मार्क करेंगे, और यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद बैक पार्ट में इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब आपको जब कटिंग करनी है तो ये आपको अंदर की तरफ नहीं जाना है और यहाँ पर आपको कटिंग को करना है इस तरह से। इस तरह से हमारी जो है कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम चाक के कट लगा लेते हैं। अब दोस्तों दूसरी जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है बाजू में, कि बाजू का आर्मोल कभी बड़ा हो जाता है, कभी बॉडी का आर्मोल बड़ा हो जाता है। तो किस वजह से हो जाता है और किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे बाजू की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कंधी को फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि सिलाई में इस तरह से हमारी फोल्ड होगी। और ये मार्जिन जब हम कॉलर लगाएंगे तो आराम से कट करके लगा लेंगे। इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से हम इसके आर्मोल को इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। आर्मोल आ रहा है 10.5 इंच, और यहाँ से आ रहा है हमारा जो है वो आ रहा है 8.5 इंच, क्योंकि 8.5 इंच ही हमने आर्मोल को फिटिंग में काटा हुआ था। जितना भी आपने काटा होगा वो आपका यहाँ पर शो कर जाएगा, और यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं जो हमने आर्मोल काटा हुआ है इसका, वो हमने 8.5 इंच ही काटा हुआ है। यहाँ से इस तरह से देखिए 8.5 इंच हमने आर्मोल को काटा हुआ है। तो 8.5 इंच के आर्मोल के हिसाब से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। फिर से दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा आ रहा है 8.5 इंच आ रहा है, और राउंड में जो आ रहा है वो आ रहा है 10.5 इंच। किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो इसको करते हैं साइड में। यहाँ से जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम स्लीव को कटिंग करेंगे, यानी बाजू को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों बाजुओं के लिए कपड़े को हम इस तरह से डबल में कर लेंगे। और जैसे आपका कपड़ा सिंगल अर्ज का है तो आप एक एक बाजू को निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल में कर लेते हैं। डबल में करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से कपड़ा हमारा पर्याप्त है, तो हम यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको फोल्ड कर लेते हैं। नहीं तो आप यहाँ से क्रॉस करके भी फोल्ड कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको क्रॉस ही फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि बाजू जो हमारी निकाली जाती है वो क्रॉस में ही निकाली जाती है, जिससे बाजू हमारी बहुत ही कंफर्टेबल बनती है। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस में फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से बिछा लेना है और यहाँ से अच्छी तरीके से रख लेना है। हम आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बता रहे हैं, जब आप इस तरह से चाहे बच्चे का कुर्ते की बाजू कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक बड़े साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं, तो आपको आर्मोल डाउन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत ही ईजिली तरीके से आपके कुर्ते का आर्मोल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से कपड़े को चेक कर लेना है और देखना है कपड़ा आपका कहाँ पर है, और यहाँ पर सीधा एक आपको मार्क करना है। सबसे पहले तो ये काम करना है, एक मार्क करना है। अब जितनी भी आपकी बाजू की लेंथ है उतना मार्क करेंगे। तो बाजू की लेंथ है हमारी 23.5 इंच, 23.5 इंच, प्लस इसमें 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी बाजू जो है पूरी रहती है, कोई कफ नहीं लगता है। 1/2 इंच मार्जिन हमारा इसमें ऊपर की तरफ जाता है, तो 1/2 इंच और ऐड करते हैं और यहाँ से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ से बॉटम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से हम मार्जिन ले लेते हैं 2 इंच, और यहाँ से कर लेते हैं सीधा इस तरह से। यहाँ पर जितनी भी आपको बाजू की गोलाई रखनी है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। तो जैसे हमें यहाँ पर जो गोलाई रखनी है वो 10 इंच रखनी है, तो 10 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5 इंच,
प्लस हाफ इंच हम यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं मार्जिन का, हाफ इंच से लेके पौन इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब दोस्तों बारी आती है कि हम यहाँ से बाजू को कितना डाउन करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारी बाजू अच्छी तरीके से डाउन नहीं हुई तो हमारा आर्म होल छोटा बड़ा होता रहता है, तो यहाँ पर डाउन करने में आपको दिक्कत होती है। तो हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से आप बाजू की कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके कुर्ते की बाजू छोटी बड़ी नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बिगनर से बिगनर इस चीज को यूज करें और परफेक्ट तरीके से कुर्ते को बनाएं। तो जैसे हमने आर्म होल काटा हुआ है फ्रंट पार्ट का, तो हमने काटा हुआ है वो 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 9 इंच पर, हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ मार्क करेंगे। हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पर मार्क किया, फिर से हम हाफ इंच प्लस करेंगे और क्रॉस में मार्क करेंगे इस तरह से। अब आपको ये इतना क्रॉस करना है कि आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल बराबर आ जाए क्रॉस में इस तरह से, और आने के बाद यहाँ पर इस तरह से कर देना है मार्क। ये आपने आप ऑटोमेटिक बाजू हमारी डाउन हो जाएगी, यानी इस वाले पॉइंट पर जब आपका फीता क्रॉस में सीधा आ जाए तो समझ लेना आपकी बाजू डाउन हो गई। तो इस तरह से हम डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद यहाँ से फिटिंग का मार्क करेंगे, यहाँ से रखेंगे और फिटिंग का मार्क कर देते हैं इस तरह से। मार्क करने के बाद यहाँ से जो बाजू को हम सीधा कटिंग करते हैं वो यहाँ से 2 इंच तक कटिंग करते हैं। इस तरह से यहाँ तक सीधी रहेगी बाजू और यहाँ से हमारा जो है राउंड होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तरह से हमारी बाजू कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद यहाँ पर लगा लेंगे एक कट। यहाँ से हमारा जो है बॉटम फोल्ड होगा, यहाँ से बाजू को हम खोल कर रखेंगे, 2 पार्टों को लेंगे और इस तरह से खोल कर रखेंगे। फ्रंट के पार्ट में हमें शेप देनी होती, गड्ढा देना होता है, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर शेप देनी है। यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यहाँ पर लगा लेंगे कट। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो गई है। यहाँ पर आपको देख लेना है, यहाँ पर जैसे बाजू का आपका बैक का हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है तो इसको थोड़ा सा आपको माइनस कर देना है, कट कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई। अब आपको एक बार हम आर्म होल नाप कर दिखा देते हैं किस तरह से आपका ये आर्म होल आएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम फ्रंट के पार्ट को ले लेंगे, यहाँ से हम इतना फोल्ड करके रख देते हैं इसको जितना हमारा मार्जिन में जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लेना है और इस तरह से देखिए हमारी जो है बाजू एकदम परफेक्ट तरीके से आ गई है। यहाँ से रखेंगे इस तरह से, देखिए हमारी परफेक्ट आ गई है। तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।